दहशतगर्दों के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। कोर कमांडर्स ने कहा, रियासती इदारों और अवाम में खलीज पैदा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसे अनासर मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की मुकम्मल हिमायत की जाएगी। मुआशी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वालों के खात्मे के लिए हुकूमत की मुकम्मल मुआवनत की जाएगी। ज़म्मशुदा इज़ला और बलूचिस्तान के बॉर्डर इज़ला में पायदार अमन पर जोर दिया गया। शुरका का शुहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। मुल्क भर में मार्केटें मगरिब के वक्त बंद कराने की तजवीज़। 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक प्लान नाफिज करने पर गौर। बिजली बचत का एक और मंसूबा तैयार। वफाकी हुकूमत ने तजावीज़ सूबों को भिजवा दी। सूबाई हुकूमतें ताजरों से मुशावरत करेंगी। ताजरों ने फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा, पीक आवर में सबसे ज्यादा बिजली के खरीदार ताजिर ही हैं। बिजली इस्तेमाल करने के पैसे अदा करते हैं। कारोबारी वक्त होता ही शाम का है। हुकूमती फैसला किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्की क्रैकडाउन शुरू। सिंध में 880 कनेक्शन मुनक़ता। पेशावर में बिजली चोरों पर भारी जुर्माने। दर्जनों FIR दर्ज। मुल्तान में 2 माह के दौरान 3400 बिजली चोर पकड़े गए। 13 करोड़ 83 लाख के जुर्माने, 8 करोड़ रुपए वसूल कर लिए गए। लेस्को रीजन में ग्रैंड ऑपरेशन। अहम शख्सियात समेत 330 बिजली चोर पकड़े गए। 11 मुलजिमान गिरफ्तार। 130 मुकदमे दर्ज। मजमूई तौर पर 4 करोड़ 74 लाख रुपए के जुर्माने आयद। एक सोसाइटी से 70,000 यूनिट बिजली चोरी पकड़ी गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन का कहना है, क्रैकडाउन आसान नहीं, मगर नाकामी कोई ऑप्शन नहीं। 400 यूनिट वालों को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। 200 यूनिट पर वक्त रिलीफ। IMF की मशरूत रजामंदी। 200 यूनिट वालों को बिल एक साथ में अदा करने की इजाजत दे दी। 3 माहाना एक साथ में वसूली की जाएगी। IMF ने जुलाई से गैस की कीमतों में 50% तक इजाफे की शर्त रख दी। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी मुतालबा। IMF पाकिस्तान में मुफाहमत काबीना की तौसीक से मशरूत है। लाइफ लाइन और प्रोटेक्टेड सारिफीन भी आर्जी रिलीफ के अहल नहीं होंगे। कुल 10% सारिफीन ही वक्ती रिलीफ के अहल होंगे। हुकूमत ने 400 यूनिट तक सारिफीन के लिए रिलीफ मांगा था। बिल किस्तों में वसूली की इजाजत ली थी। IMF ने पाकिस्तान की दरखास्त रद्द कर दी। मुल्क में डैम न बनाने का बोझ अवाम की कमर तोड़ने लगा। पानी से बिजली की पैदावारी लागत सिर्फ 5 रुपए फी यूनिट। चंद मंसूबों की फी यूनिट लागत सिर्फ 1 रुपए 45 पैसे है। IPPs की बिजली की पैदावारी लागत 78 रुपए फी यूनिट पड़ने लगी। वर्ल्ड बैंक स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में मजीद 17 से 18 डैम बन सकते हैं। रोजाना 1 अरब 61 करोड़ रुपए की बिजली चोरी का इंकिशाफ। बनू, टांग, शांगला और DI खान कौमी खजाने के कोचूना लगाने में टॉप पर हैं। इन इलाकों में बिजली चोरी की शरह 100%। लोरालाई, पशीन, सिब्बी, खुजदार और मकरान में भी बिल जमा कराने का रवाज नहीं। 90% कुंडा कल्चर का राज। लाड़खाना में 60% और सखर में 40% लाइन लॉसेस। हैदराबाद में बिल जमा कराने की शरह 5%। टंडुवाला यार में 9% तक कम हो गई। सरकारी दस्तावेजात ने मुतालिका महकमों का पोल खोल दिया। वजारत तवानाई अफसरों की मिली भगत से महाना 50 अरब की बिजली चोरी होती है। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई सरफेस पेस्को में 70 अरब में से 6 अरब यूनिट्स चोरी होते। KP के चारों अजला एक साल से कुंडे चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी वादे से ना फिरती तो इस वक्त इलेक्शन हो जाते। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना है, पीपल्स पार्टी आखिरी वक्त में इलेक्शन के फैसले से फिर गई थी। पीपल्स पार्टी ने आखिरी वक्त पर तहरीके अदम एतमाद लाने पर जोर दिया। जमहूरी ममालिक में निगरान हुकूमतों का तसव्वुर ही नहीं। मुल्क में इंतखाबात फरवरी के आखिर तक होंगे। फौरी इलेक्शन नागुज़ीर है। फरवरी में आम इंतखाबात होंगे। नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। नवाज शरीफ को इस बात का ताना ना दें वो भाई की हुकूमत में भी नहीं आए। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है, नवाज शरीफ हुकूमत और अदालती इजाज़त से बाहर गए, उन्होंने अपने वक्त पर वापस आना है। शहबाज शरीफ टीबी मुआयने के लिए बैरून मुल्क गए, ठीक ठाक होकर वापस आएंगे।
IMF का डू मोर का मुतालबा, निगरान हुकूमत से अखराजात में कमी का कह दिया। निजकारी का अमल तेज करने और स्टैंड बाय प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद का भी मुतालबा। 203 सरकारी कंपनियों को वजारत से निकालकर वजारत खजाना के मातहत करने की शर्त। मजीद $2 अरब के लिए निगरान हुकूमत को बड़े इम्तिहान में डाल दिया। IMF के मुताबिक इन कंपनियों का इंतजाम लैंड मिनिस्ट्रीज के पास होना बेहतरी में रुकावट है। IMF रवां माली साल ही PIA स्टील मिल, RLNG पावर प्लांट्स और डिस्कोस की निजकारी चाहता है। वजीर खजाना शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत काबीना की निजकारी कमेटी का इजलास। PIA की निजकारी में रुकावटों के हल के लिए तकनीकी कमेटी बनाने का फैसला। डिस्कोस की इंतजामिया में निजी शोबे को शामिल करने का मंसूबा पेश करने के लिए कमेटी बना दी गई। रुपए की कदर में बेहतरी आने लगी। अमेरिकी करेंसी रिवर्स गियर में ओपन मार्केट में डॉलर मजीद ₹5 सस्ता 307 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.03 कमी से ₹304.90 पर बंद हुआ। इंटर ओपन मार्केट में फर्क सिर्फ ₹2 रह गया। IMF की शर्त पूरी हो गई। इंटरबैंक और ओपन मार्केट का फर्क 1.25% रखने की शर्त थी। ओपन मार्केट में यूरो ₹3 सस्ता होकर 332 का हो गया। पाउंड की कीमत ₹9 कम 388 पर आ गया। सऊदी रियाल भी ₹1.5 सस्ता होकर ₹81.80 का हो गया। फी तोला सोना भी ₹5,800 सस्ता 2,16,800 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 50 पॉइंट्स की मंदी। खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी करेंसी मार्केट स्मगलिंग का घर निकली। पेशावर की चौक यादगार मार्केट मुकम्मल सील। कार्रवाई हवाला हुंडी और स्मगलिंग रोकने के लिए की गई। FIA के मुताबिक 20 दिनों में 27 छापे मारे गए। हवाला हुंडी में मुलव्वस 28 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सट्टेबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी आते ही बेहतरी। एक्सचेंज कंपनियों ने डॉलर स्टेट बैंक को जमा कराना शुरू कर दिए। डॉलर मजीद गिरने के डर से एक्सचेंज कंपनियां डॉलर के ज़खायर कम करने लगीं। ओपन मार्केट में डॉलर बेचने वालों का रश बढ़ गया। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन मलिक बोस्तान का कहना है क्रैकडाउन से डॉलर काबू में आ गया। आर्मी चीफ उम्मीद की किरण बनकर आए। गैस चोरों के गिर्द भी घेरा तंग। MD सुई नॉर्दर्न का कहना है 3 साल में 3,26,000 गैस चोर पकड़े। 4.5 अरब में से 2.5 अरब की रिकवरी कर चुके। 361 सुई गैस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की गई। गैस चोरी में मुलव्वस मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। हुकूमत की इजाजत से ही गैस कनेक्शन पर पाबंदी खत्म होगी। पुलिस ने बुशा बीबी की गिरफ्तारी की इजाजत मांग ली। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद में तोशाखाना जालसाजी केस की समाअत। चेयरमैन BTI की अहलिया पेश हुई। पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया। तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए गिरफ्तारी मतलूब है। बुशा बीबी की ऑडियोज FIA को फ्रांसी के लिए भिजवाई हैं। वकील सलमान सफदर ने कहा ऑडियोज बुशा बीबी की नहीं। अदालत ने पूछा मामला रसीदों का है, ऑडियो कहाँ से आ गई। दर्ज FIR के मुताबिक केस को लेकर चलें। अदालत ने बुशा बीबी की जमानत में 12 सितंबर तक तौसी कर दी। मुबैना ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन केस में जजेस के बेंच से अलग होने का मामला। सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला सुनाए जाने का इम्कान। कमीशन के खिलाफ आबिद जुबैरी की आईनी दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया गया था। हुकूमत ने जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनी पर एतराज उठाया था। हुकूमत ने मुबैना ऑडियोज की इंक्वायरी के लिए जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कमीशन तश्कील दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमीशन को काम से रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का 90 दिन में इलेक्शन कराने का मुतालबा। कहा इलेक्शन कमीशन आइन की खिलाफ वर्जी ना करे। PTI का सुप्रीम कोर्ट बार के एलामिये की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। ₹5,000 का नोट बंद नहीं होगा, ना ही पाबंदी है। वजारत खजाना के मुताबिक नोट पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी है। सोशल मीडिया पर फेक नोटिफिकेशन वायरल हुआ था।
लाहौर हाई कोर्ट के 11 जजेस को 36 करोड़ रुपए कर्जों की मंजूरी। जजेस को मिलने वाला कर्ज बिला सूद होगा। जजेस 12 साल की मुद्दत में बगैर सूद ये कर्ज वापस करेंगे। 11 जजेस को 36 बुनियादी तनख्वाहों के बराबर कर्ज मिलेगा। हर जज का कर्ज तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए बनता है। तमाम जजेस की बुनियादी तनख्वाह 9 लाख से जायद है। लाहौर में अजीम सूफी बुजुर्ग अली बिन उस्मान अल हजवेरी का सालाना उर्स अख्ताम पजीर। मुल्क भर से आने वाले ज़ायरीन की दाता दरबार हाज़री। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, सेंटर इसहाक डार और सूबाई वज़रा की इख्तितामी दुआ में शिरकत। कोलंबो एशिया कप के दीगर मैचों की मेजबानी के लिए तैयार। बारिश और खराब मौसम रंग में भंग भी डालेगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें कोलंबो पहुंच गईं। पाकिस्तान और भारत का मैच 10 सितंबर को होगा। कोलंबो में मैच मुमकिन हो पाएंगे या नहीं, गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार। 10 रोज तेज बारिशों की पेशगोई है। अगर सुपर 4 का कोई भी मुकाबला ना हुआ तो पाकिस्तान बगैर खेले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। दूसरे फाइनलिस्ट का फैसला टॉस पर होगा। भारत और श्रीलंका की किस्मत सिक्के पर अड़ेगी। फाइनल भी ना हुआ तो दोनों टीमों को मुश्तरका फातेह करार दिया जाएगा। पैकेज में एक बिस्किट कम क्यों निकला? भारतीय शहरी कंज्यूमर कोर्ट चला गया। बिस्किट कंपनी को 1 लाख रुपए जुर्माना करवा दिया। दिल्ली के बाबू नामी शहरी ने मशहूर फूड कंपनी को मुसीबत डाल दी। कंपनी को एक बिस्किट 1 लाख रुपए में पड़ा। पाकिस्तान में 32% बच्चे स्कूल से बाहर। सिंध में शराह 44%। दुनिया भर में ख्वानदगी का दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में शरह ख्वानदगी 62.2% है।